गए हैं, बड़े बड़े काम मेरे यीशु ने किए, ये बड़े बड़े काम मेरे यीशु ने किए, बड़े बड़े। ठीक है, मैं तो चंगाई के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बरकतों के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मेरी बीमारी चले जाए उसके बाद में यूं ही मेरे हिसाब से जीना चाहता हूँ, हमें सफल करना चाहता है। जब जब तुम संघर्ष कर रहे हैं बीमारी में, उसका प्रेम है वो तरस रहा है तुम्हें अच्छी सलाह देने के लिए। जब जब तुम बीमारी में तरस रहे हैं, उसका प्रेम तरस रहा तुम्हें लोगों को सच्चा प्रेम पाने के लिए, परमेश्वर का हाथ को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने के लिए समय लग जाता। शायद परमेश्वर प्यार करता कि नहीं, हम विचार करते शायद परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं। अरे भाई, छोटी मोटी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर तुम्हारी समस्या को मिटा दिया, परमेश्वर तुम्हारी दिक्कत को मिटा दिया। जब तुम नए थे, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते, हे परमेश्वर तुम मेरे गुनाह को मिटाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, वो मृत्यु में से जीवित हुआ वापस, आज भी जीवित है। अपने पुत्र यीशु मसीह के खातिर मेरे पापों को धो दे, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन की गलतियों को मिटा दे। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी गलतियों को परमेश्वर मिटाता है, आपके जीवन के दुखों को मिटा देता है। हालेलुया। जहां जहां तुम्हारे व्यवसाय के अंदर, कामों के अंदर असफलताएं मिल रही, पैसों के अंदर असफलताएं मिल रही, तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, एक एक वचन पॉइंट को देखो। यदि आपके पास व्यवसाय है, भेड़ है, बकरी है, खेती है, बाड़ी है, दुकान है, जहां जहां तुम असफल हो रहे हैं, कभी तुमने बाइबल के वचन को देखा कि याकूब भी एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की बातों को मानता था और परमेश्वर का वायदा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा। उसका ससुरा तो नहीं मानता था लाबान परमेश्वर की बातों को, लेकिन याकूब परमेश्वर का वायदे के नीचे था। उसके आज्ञा, मेरे बाप के देश में वापस मुझे जीवित पहुंचा देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा, तुझे भेंट दिया करूंगा, पर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसे रात दिन संभाला और बहुतायत से बढ़ाया? क्योंकि उसने चौकसी किया परमेश्वर के कानून में चलने के लिए। क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम व्यवसाय के अंदर, खेती के अंदर, भेड़ बकरी के अंदर, जहां जहां तुम व्यवसाय करते हैं, जहां तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है, जहां तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई, कभी तुमने चौकसी किया, कभी तुमने ध्यान दिया कि जीवित परमेश्वर दुनिया में स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह बनकर आया, वो मुझे मदद करने के लिए आया, मेरे लिए रास्ते खोलने के लिए आया, और उसका वादा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगा। क्या मैं विश्वास किया है कि परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर मुझे बीमारी से निकाला है? क्या विश्वास किया है कि आज ये बीमारी से मुझे आजाद किया, वो कल भी मेरे साथ रहेगा? क्या मैंने विश्वास किया है? क्या आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर मेरे जीवन में सफलता देने के लिए आया है? यदि परमेश्वर मुझे सफलता देने के लिए आया तो कहां चुक रहा हूं मैं? क्यों उसकी आवाज से दूर हूं? मैं क्यों उसकी महिमा से दूर हूं? मैं क्यों तन मन से उसकी महिमा में तैयार नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है? थोड़ा थोड़ा आराधना किया, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना पर विश्वास छोड़कर फिर आप पुरानी जिंदगी में जाएंगे, पुरानी जिंदगी में जाएंगे, जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, लड़ाई, वेश्या, ऐसा जिंदगी जिएंगे? क्या ऐसी जिंदगी जीने से स्वर्ग जाओगे? ऐसी जिंदगी जीने से परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा? प्रभु कहता है, मेरे पीछे आना चाहता है तो तू अपना बोझ को उठा। दुनिया भले भला बुरा कहेगी तेरे ऊपर, यदि तू प्रभु के पीछे जीने के लिए निर्णय किया है, दुनिया एक साइड और तू एक साइड। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जिंदगी में यह दिखाई देगा, तेरे काम सफल होंगे, दर्शन स्वप्नों के द्वारा तुझे समझाएगा, रोग और बीमारी और महामारी हर परिस्थितियों से तुझे बचा कर रखेगा। हालेलुया। हमें ध्यान देना है कि जीवित परमेश्वर मेरे जिंदगी में आया है तो मैं यूं ही क्यों रह रहा हूं? विश्वास में से लोग पीछे हट जाते, नए नए विश्वास में आ जाते, प्रार्थना करते, परमेश्वर बड़ी बड़ी बीमारी को मिटा देता, क्योंकि उनका ध्यान प्रार्थना में, उनका ध्यान परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वो तैयार है। परमेश्वर तेरे कानून में जो लिखा मैं पूरा करूंगा, ऐसे तैयार है। परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलते हैं। आप परमेश्वर के दास की बातों को जो मानते, आप परमेश्वर के दास का एक अंग हो, इस सेवकाई का भागीदार हो, इस सेवकाई को लेकर चलने के लिए आप पास्टर के सहायक हो। यही परमेश्वर चाहता है। आप पिछले संडे सुन रहे थे, पिछले या तीसरे संडे,
बोरवा का सरपंच प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए, लोग उसके हाथों से चंगे हो रहे थे। 10 mm की जो पथरी की बीमारी थी उसकी जिंदगी से निकल नहीं रही थी। जब जब पथरी बीमारी उसे त्रास देती थी, वो सोचता था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दूसरे तो मेरे हाथ से अच्छे हो जा रहे, पर मेरी पथरी की जो बीमारी है मुझे क्यों त्रास देती जा रही। फोन करता है, पापा जी मैं क्या करूं, मुझे ना बहुत तकलीफ हो रही। 4-6 महीने से यह तकलीफ उसके जीवन में चालू है। जब जब प्रार्थना ज्यादा बढ़ाता था उसके प्रॉब्लम कम होती जाती थी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उसकी प्रॉब्लम निकल नहीं रही थी। जब लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा, लोग चंगे हो जा रहे, मैंने कहा परमेश्वर का वचन कहता तू परमेश्वर की राज, उसकी धार्मिकता का खोज कर। जो तुझे आज क्या जरूरत है, आज तुझे ये जरूरत है, तुझे चंगाई की जरूरत है, हम तुझे मिलेगी क्योंकि उसके राज को तू खोज कर रहा है। आज जो तेरी जरूरत है चंगाई की वो तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन तू खोज करते जा और प्रार्थना बढ़ाए। विश्वास रख, हिम्मत मत हार, हिम्मत रख, परमेश्वर तेरे साथ है क्योंकि तू खुदा की महिमा के लिए काम आया है। तू चर्च का एक सदस्य है, तू पास्टर का एक अंग है, उसकी परमेश्वर की सेवकाई के लिए तू काम आ रहा है। परमेश्वर तुझे असफल नहीं होने देगा। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में तो चलते जा, बढ़ते जा। जहां जहां तो पहुंच चुका है, तेरी ज्यादा प्रार्थना बढ़ती तो प्रॉब्लम कम होने लगते। और एक काम कर, तू 1 घंटे वाली प्रार्थना में खत्म नहीं हो रहा था, ज्यादा और ज्यादा प्रार्थना करती। परमेश्वर तुझे देख रहा है कि तू उसकी सेवा के लिए काम आ रहा, इसीलिए परमेश्वर तुझे असफल नहीं होने देगा क्योंकि तू स्वर्ग का सदस्य बन चुका है। तू सेवा के लिए काम आ रहा है, तू परमेश्वर की महिमा के लिए काम आ रहा, इसीलिए परमेश्वर तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, तुझे चंगाई देकर ही आशीष देगा। और जब वो 4-6 महीना लगातार प्रार्थना किया तो उसने पिछले संडे यहाँ कर बताया कि पथरी की बीमारी गायब हो चुकी, जबकि 4-6 महीने तक उसने बहुत दुख उठाकर लोगों के लिए प्रार्थना किया। खुद की प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, पर लोगों के लिए प्रार्थना किया और लोग चंगे हो जाते थे। खुद तो निराश था। मेरा कहने का मतलब क्या, परमेश्वर की सेवकाई के लिए काम आ रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए काम आ रहे, क्या इस चर्च के अंग हो, इस कलीसिया के सदस्य हो, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब जब तुम काम आओगे, जब जब तुम चौकसी करोगे, जब जब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाओगे, उतने तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम स्लोली हो जाओगे, तुम रुक जाओगे, प्रार्थना करने में ढीले हो जाओगे, आराधना में पीछे हट जाओगे। काम ये काम था, वो काम था, आप बहाने बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे, यहाँ जाना हो गया, वहां जाना हो गया, इसलिए चर्च नहीं आया, प्रार्थना, तुम्हारा आत्मिक जीवन कमी हो चुका। तब तुम आपकी समस्या बताओगे, हाय चर्च में क्यों नहीं आया, यहां गया था, वहां गया था, यहां गया था। मैं लोगों के फोन कम हो जाते, समझ जाता हूं कि इसका जो आत्मिक जीवन का पोजीशन कम हो चुका है, इसीलिए चर्च नहीं आ रही। एक भाई को मैं बताया, तेरे काफी दिनों से फोन नहीं आ रहा, क्या बात हो गई? नहीं बस अच्छा प्रार्थना में है, पर आप 1-2 दिन पहले मेरे सपने में आकर कुछ सिखाया। हाँ जानता हूं, मैं सपने में आया, कुछ सिखाया, इसका मतलब है मैं समझ गया कि आत्मिक जीवन की जो पोजीशन कम हो चुकी, इसलिए मैं सपने में आकर बोल रहा हूं। या तो बढ़ते समय आऊंगा या तो घटते समय आऊंगा, 2 चीजें उसकी निशानी होगी, क्योंकि तू इस चर्च का सदस्य है। परमेश्वर की आत्मा ही है जो एक राइट अच्छी रीति से चर्च से जोड़ा हो, अभिषिक्त चर्च, जो चर्च परमेश्वर की नजर में सही चलती हो, वो दाएं बाएं बढ़ती जाएगी, परमेश्वर से उसे लेकर चलेगा। जब जब मैं डरा, जब जब मैं मुश्किल में था, जब जब मैं डरा हुआ जीवन जीता था, जिस चीजों से डरा हुआ जीवन था, वही लोगों ने मुझे हिम्मत देते थे। एक प्रेम सुनानी करके यहाँ भाई था, पिछले संडे क्या बोला, मेरा काका जो गांव के अंदर बहुत उसी से डरता था, मैं दूसरी गली से निकल जाता तो कहाँ प्रार्थना में जा रहा, यहाँ जा रहा, वहां जा रहा करके बोलता था करके। लेकिन जब समस्या आई, परमेश्वर उसी को लेकर आया और उसने प्रार्थना में चंगाई पाई। उसने बोला, हे भतीजे, जो तू सेवा कर रहा वो बहुत अच्छा है, तो करते जा। यदि तुम परमेश्वर के नजर में सही हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिस चीजों से तुम डरते हो वहां ले जाकर वहां से ही रास्ता खोलेगा, क्योंकि वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह आने का कारण है कि केवल बीमारी इतनी नहीं मिटाएगा, वो रास्ते खोलेगा, क्योंकि वो बोझ उठाने के लिए आया।
वो एक दिन के लिए नहीं, जब तक तू जिंदी है, जब तक तू जिंदा है, सारा बोझ तुझे वो उठा कर लेकर चलेगा और तेरे लिए लाइफ टाइम के लिए रास्ते खोलते जाएगा। यूं यूं खोलेगा तेरे लिए रास्ते। पर क्या कर, अपना जीवन को दे दे, अपने निर्णय कर ले, अपना निर्णय कर ले कि प्रभु के पीछे जीना, तन मन से, प्राण शरीर आत्मा से। हालेलुया। आज अपने जीवन की पापों की गलतियों की लोग मानते नहीं, माफी नहीं मांगते, अपनी गलतियों को जांचते नहीं, इसलिए प्रार्थना रुक जाती, इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई बंद, बिना कारण नहीं। अरे बाबा, तुमसे परमेश्वर प्यार करता है क्या? वो बात नहीं करना चाहता है क्या? तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता है? क्यों उसकी आत्मा रूठी हुई है? तुम तो उसका मंदिर हो, तुम अपने घर में रहते हो, अपने घर में आने से तुम्हें कौन रोकता है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा को तुम्हारे अंदर आने से कौन रोकता है? कौन रोकेगा? परमेश्वर तुम्हें सलाह देगा, परमेश्वर तुमसे बात करेगा, कौन तुम्हें रोकेगा? तुम्हारे घर में जब चाहे तुम आते, जब चाहे तुम आराम करते, परमेश्वर का आत्मा जब चाहे तुम्हारे जीवन में बात करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होता है, लाइफ टाइम के लिए बैठा हुआ, लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे लिए रास्ते खोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। क्यों नीति वचन में 28 उसका 9 में कहता है, जो अपना कान व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता, उसकी प्रार्थना रुक जाती, उसकी प्रार्थना धूनी ठहरती। 28 का 13 में कहता है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य रुक जाता, सफल नहीं होता। सफल होना चाहते हो, अपने अपराध को जांचो। सफल होना चाहते हो, अपनी गलतियों को जांचो। अपने घर में लेटते बैठते यहोवा परमेश्वर को याद करो, चौकसी करो, घुटने टेक कर, कहां मैंने तेरा दिल दुखा है परमेश्वर मेरे जीवन में। लिख लेना अपनी गलतियों को। जिस दिन से परमेश्वर का आत्मा का दिल दुखाते हैं ना, उस दिन से वो रूठ जाता है, उस पिछली गलतियों को माफी मांगवाता है। हालेलुया। कभी आपके जीवन में से अगुवाई नहीं मिल रही, कभी आप घुटने टेक कर रोया, परमेश्वर को बोला, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कहां चुक गया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा जीवन का एक अंग बन जा परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि वो 3 लोगों को उठाता, 3 लोगों के लिए रास्ते खोलता। और आप घुटने पर आएंगे, यह दीनता दर्शाएगा। आप परमेश्वर का सहारा लेंगे, यह दीनता दर्शाएगा। अपने मुंह को रोककर रखो चुगली से, बुरी बुरी बातों से अपने मन को फिरा कर रखो। स्पीड से बढ़ना चाहते, अपने लेवल को ऊंचा करना चाहते हो, मेरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, मेरी जिंदगी में परमेश्वर मार्ग खोले, मेरे बच्चे व्यसन ना करे, एक्सीडेंट ना हो, लड़ाई ना करे, पाप ना आए, बुराई ना आए। आप चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, प्रार्थनावादी बनो, घोषणा करो, भविष्यवाणी करो अपने परिवार के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में ये भविष्यवाणी करता हूं, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मेरे जॉब के लिए। मेरी जॉब आशीष पाए, मेरे बच्चे आशीष पाए, मेरे लिए मार्ग खोले। जो तुम मुंह से निकालेगा विश्वास के साथ वो हो जाएगा, तेरा विश्वास के अनुसार हो जाएगा। डरा हुआ और अविश्वासी मन लेकर तुम परमेश्वर को खुश नहीं करोगे। डरा हुआ जीवन और अविश्वासी मन से तुम तन मन से आगे बढ़ नहीं पाओगे। विश्वास है, आप प्रार्थना करेंगे कि प्रार्थना करने के द्वारा हो जाता है। आपका विश्वास है कि प्रार्थना करने के द्वारा मार्ग खोलता है, प्रार्थना करने के द्वारा सलाह मिलता है। ये परमेश्वर मैं क्या करूं? हालेलुया। परमेश्वर मेरे मार्ग क्यों रुके हुए, मैं अगला लेवल के लिए क्या करूं? परमेश्वर दिखाता है, कुछ प्राइस देना पड़ता है। उद्धार तो फ्री में है, लेकिन अगला लेवल के लिए घुटनों का प्राइस होती है। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा बोलता, भेंट देने के लिए बोलता, बीज बोने के लिए बोलता, वो उसके तरीके से बढ़ाएगा। और जो लोग अपने तरीके से बुद्धिमान बन चुके, वो वही है जहां देखे थे वहीं रगड़ रहे, वही है, वही ध्यान है उनका, वही आदत है बोलने की, वही उनका नेचर है। हालेलुया। अपने हिसाब से, अपनी डायलॉग से, अपने विचार से, इसीलिए जिंदगी में असफल होकर बैठे हुए हैं।
ना गली का ना घाट का बीच में, ना अगुवाई ना प्रार्थना ना आत्मिकता है तो विश्वासी। लेकिन यदि परमेश्वर है उसके जिंदगी में तो ये निशानी होगी, उसका मन चाहे आशीष, उसका जीव चाहे से ब्लेसिंग उसके लाइफ में परमेश्वर देता जाएगा। सेवकाई के लिए काम आओ, समर्पित हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जीवित करके बलिदान चढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। कहां परमेश्वर हमें सफलता नहीं देगा, कहां परमेश्वर हमें काम नहीं आएगा। यदि आप पहला पत्रस को आप पढ़ते हैं, पहला पत्रस के नहीं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके पहला अध्याय उसका यदि आप 3 पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया गया। उसकी ईश्वरीय सामर्थ हमें क्यों दिया गया? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ जो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है हमें उसी की पहचान में दिया गया। भक्ति से, हालेलुया, भक्ति से संबंध रखती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है। क्या तुम जीवन के अंदर हो, भक्ति के अंदर हो? यदि आप जीवन में प्रवेश हो चुके हो, परमेश्वर के राज्य में जीवन जीते हो भक्ति के साथ, हालेलुया, तो उसके साथ संबंध रखती है भक्ति और परमेश्वर के राज्य में आप हो। उसी की पहचान के द्वारा तुम्हें दिया गया, उसकी पहचान होगी कि तुम परमेश्वर के राज्य में हो। गवाही देते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे, परमेश्वर के कानून को पालन करते जाएंगे। शमूएल के किताब में लिखा गया है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो ये पाप ठहरेगा। हालेलुया। इसीलिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरों को सलाह देना जरूरी होता है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बात बोलना, ये बहुत जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया। है प्रभु मैं तुझे काम आऊं, मेरा जीने का कारण है परमेश्वर में तेरी सेवकाई के लिए काम आओ। जब जब आप उसके महिमा के लिए काम आएंगे, उसकी सेवकाई के लिए काम आएंगे, उसकी महिमा में तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर में तेरी सेवकाई के लिए काम आओ। प्रभु तेरी महिमा में काम आओ, मुझे तो तैयार कर, मुझे बीमारी से निकाल ताकि मैं तेरी महिमा के लिए काम आऊं। मैं तेरी गवाही दूंगा, जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा। जब आप एक व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे कि परमेश्वर इस बीमारी से मुझे छुड़ा ले, मेरे हर गुनाहों को माफ कर, मेरे प्रॉब्लम को मिटा दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। देखो, जब आप तन मन से चर्च में आते, घुटने टेककर परमेश्वर को कहते प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए काम आऊं, अरे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया और यही विश्वास से प्रार्थना करते कि इस भाई को चंगाई मिला, उस भाई बहन को चंगाई मिला, मेरे भी जीवन में परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और प्रेमी परमेश्वर है, जरूर मेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु मेरे जीवन में भी तू चंगाई देगा, यही मेरी गवाही होगी। और जब तक मैं जिंदगी में जिंदा रहूंगा, मैं तेरी गवाही देता जाऊंगा। और तू जो चाहे, तेरे वचन में लिखा, उसी कानून को मैं चौकसी से पालन करता रहूंगा। ऐसा यदि आपने ठान लिया है और पवित्रताएं रहने के लिए ठान लिया है, पवित्र जीवन की जीने की शुरुआत कर दिया है, निशानी दिखने लगेगी, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे जिंदगी में भी काम होंगे। और जिस किसी के लिए तुम प्रार्थना करोगे, वहां भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा होकर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जीवन और भक्ति से मेल खाती है सामर्थ। जीवन के राज्य में हो, भक्ति के राज्य में हो, वो सामर्थ मेल खाएगी तुम्हारे जीवन में भी और दूसरों के लिए जब प्रार्थना करोगे तब भी, क्योंकि तुम परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के राज्य में हो। इसीलिए तुम खुद की चौकसी करना और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना। आज लोगों के जीवन में भले पवित्रता आ जाए, पर प्रार्थना ना होने के कारण शैतान को चांसेस मिलते हैं।
और लोग प्रार्थना करते हैं पर कानून को नहीं पालन करते, इसीलिए शैतान को चांसेस मिलते हैं। इसीलिए चर्च के लोग वही समस्या में क्यों है? अरे भाई प्रार्थना में आया था, चंगा हो गया था, वही हाल क्यों है? क्योंकि तूने चौकसी नहीं किया। चंगाई तो मिले, वापस प्रार्थना में आने की जरूरत नहीं है। और वही लोग बार बार परेशानी, बार बार या तो छुटकारा के लिए आत्मिक दुनिया की तैयारी हो जाना, परमेश्वर के वचन की चौकसी करना, परमेश्वर के कानून को ध्यान पूर्वक लेना। जब आपका मन आकर्षण पूर्वक आगे बढ़ता है, आप बढ़ रहे हैं, उसका निशानी होगी कि आप प्रार्थना करें, उसकी निशानी होगी आप दीनता जा रहे, नम्रता में जा रहे, उसकी निशानी होगी आप बाइबल पढ़ रहे, उसकी निशानी होगी प्रार्थना की भूख रख रहे, वो निशानी होगी आप आत्मिकता में और अधिक बढ़ना चाहते हैं, आप फास्टिंग रखेंगे, उपवास करेंगे। उसकी निशानी होगी आपका भूख प्यास। ये दर्शाता है कि आगे बढ़ने के लिए चर्चा कितना दूर है पर आगे बढ़ रहे। आपकी जब जब भूख बढ़ रही है, आत्मिकता में बढ़ने आगे बढ़ रहे, उस दिन से आपके जीवन में आपका लेवल ऊंचा हो रहा। उस दिन से आपके जीवन में जब जब आप आत्मिक दुनिया की गहराई में बढ़ने के लिए भूख प्यास रख रहे, आप दौड़ कर चर्च में आ रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, उस दिन से आपका आत्मिक दुनिया का लेवल भी बढ़ रहा है। आपका छुटकारा नजदीक आ चुका, आपकी आशीष नजदीक आ चुकी, और यही दुनिया देखेगी। कल तक इसकी ये हालत थी, पिछले साल तक इसकी यह हालत थी, 4 साल पहले इसकी ये हालत थी, लेकिन आज देखो परमेश्वर ने बरकत देता जा रहा। परमेश्वर उनकी जिंदगी में दुखों को मिठाया, गांव देखेगा, मोहल्ला देखेगा, इलाका देखेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ होकर परमेश्वर तुम्हारी गवाही को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अपने स्वभाव को परमेश्वर के साथ वचनों में मिलाना, अपने स्वभाव को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कानून के साथ मिलाना। कहां कहां मैं चूक रहा हूं, कहां कहां मैं परमेश्वर के कानून में मानने के लिए असफल हूं। जब आप कानून को मानने में सफल आए, आप परमेश्वर के कानून पूरे हो गए। तुम मुझ में बने रहो। जो डाली मुझ में बनी रहती वो बहुत फलती, बहुत फल लाती। हालेलुया। सीरियसली नहीं लेते लोग। यदि परमेश्वर मेरे साथ है, आपका ये निशानी दिखाई देगा धार्मिकता का। घुटने पर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को हर समय याद करोगे, उसी को स्मरण करके काम करोगे, वो तुम्हें सीधा मार्ग तुम्हारे लिए निकालेगा। आपको लगता है कि मैं जहां हूं अच्छा हूं, वहां हूं, क्यों तुम्हें इतना सीरियसली लेना? क्यों तुम्हें आत्मिक दुनिया की ध्यान देना? क्यों तुम्हें प्रार्थना में ध्यान देना? क्योंकि तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारी गवाही खराब हो, वही चाहता है। तुम्हारा शत्रु जो शैतान है, तुम्हारी प्रार्थना ज्यादा ना बढ़े, तुम कानून को चौकसी ना करे, यही वो चाहता है ताकि तुम सीमित रहे। जब शैतान जोर लगाए तब तुम पुरानी जिंदगी में चले जाए, पापों में चले जाए, और तुम्हारी गवाही खराब हो जाए, और तुम्हारी गवाही खराब होने के बाद लोग थू थू करें। शैतान यही चाहता है कि जब तुम निंदित हो जाए तो जो बाकी लोग ठोकर खाए। शैतान यही चाहता है कि तुम्हारी गवाही खराब हो जाए और तुम पुरानी जिंदगी में जाए, तुम यीशु नाम ना भजे। और शैतान जैसा तुम्हारी पहले मजा ले रहा था, दुख देकर, बीमारी देकर उसकी इच्छा पूरी कर रहा था, शैतान वही चाहता। सर्प जो है वो मिट्टी चाटता है। कौन सी मिट्टी? एक तो जो दिखने वाली दुनिया के अंदर जो सर्प होता है वो एक मिट्टी चाटता है, लेकिन आपका ध्यान हो कि आदम और हवा को भी परमेश्वर ने मिट्टी से रचना किया, और वह आदम की कूड़, आदम की संतान आज यहाँ पर है। जो मनुष्य जाति है वो आदम की संतान है, और वो मिट्टी से तैयार किया गया है। और जो एक पुराना इब्लिस जो है वो शैतान है, जो मिट्टी चाटता है। क्यों वो आकर्षित होता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका ध्यान रहे, जब जब आप आत्मा में होगे, जब जब आप पावरफुल होंगे, आप बढ़ते जाएंगे, और आपका शैतान, जो आपका शत्रु जो शैतान है, वो गिरता जाएगा। उसकी लाखों कोशिश असफल होगी। हालेलुया,
हालेलुया। इसीलिए आपके स्वभाव के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है, जीवन और भक्ति के साथ मेल खाती है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य वास करती है और जीवन और भक्ति से मेल खाती है। जब आपका जीवन सामर्थ्य भरी वाणी हो, सामर्थ्य भरी प्रार्थना हो, आप कहते हैं अपने सामर्थ्य भरा हुआ जीवन, पवित्रताई का जीवन, सामर्थ्य भरा जीवन, और जब सामर्थ्य भरी वाणी को आप घोषणा करते हैं मेरे जीवन में आशीष आ जाओ, तो वो पूरा होता है। हालेलुया। वो पूरा होता है। सामर्थ्य भरी वाणी, सामर्थ्य भरा शब्द वो आपके लाइफ में रास्ते खोलता है। इसीलिए आप आत्मिक दुनिया की गहराई में भरे हुए रहो और आप घोषणा करो, भविष्यवाणी करो आपकी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सफलता के लिए भविष्यवाणी करो, ताकि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप अकेले थे, सफलता नहीं थे, लेकिन आज आपके साथ परमेश्वर है। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो चुकी है, इसीलिए परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। आप यूं ही बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कानून को चौकसी करना। क्यों परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहा परमेश्वर के कानून को तुम चौकसी करना, वरना तुम तो घटोगे, लेकिन जो तुम्हारे बीच में परदेसी वे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर के कानून को, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वचन ही परमेश्वर है, जब तुम वचन की चौकसी करोगे तो परमेश्वर की यह निशानी है कि लोगों के जीवन को चेंज करता परमेश्वर। इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले, एक ही नाइट में चेंज किया परमेश्वर ने। कभी उछना उधार नहीं देते थे, लेकिन जब परमेश्वर के हृदय उनके जीवन को बदला, मिस्र के सारे लोगों ने, इस्राएली लोगों को सुबह ये अपने अपने शहर गांव जा रहे, और सभी लोगों ने सोना चांदी देकर उन्हें आशीष दिया, क्योंकि मन को परमेश्वर बदल चुका था। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे मददगार तैयार होंगे। वो ऑटोमेटिक परमेश्वर का अनुग्रह, इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन को ये काम करेगा और तुम्हारे मददगार भी तैयार होंगे। और परमेश्वर तुम्हें फेलियर नहीं, लेकिन किसी भी हालत में जीरो से आपको हीरो बनाने के लिए ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्रोध में हो, परमेश्वर से अलग। चुगली में हो, परमेश्वर से अलग। व्यभिचार में हो, परमेश्वर से अलग। लड़ाई में हो, परमेश्वर से अलग। बदला लेने की भावना हो, परमेश्वर से तुम अलग हो। तुम्हारे जीवन में जहां जहां पाप आज भी प्रवेश हो चुका, मैं माफ नहीं करना चाहती, माफ नहीं करना चाहता, मैं बदलना नहीं चाहती, बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर से तुम दूर हो। माफी मांग कर, प्रभु तू जो चाहता है वैसा जीवन जीना चाहती, वैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं दीन और नम्र बनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर राजा, आज के बाद मेरे जीवन को प्रभु, क्यों मैंने मन फिराया बुराई से, मैं मन फिराता हूँ लड़ाई से, व्यसन से, पापों से, बुराई से, बुरा बोलने से, बुरा सोचने से। मैं अपने मन, अपने दिमाग को कवर करता हूँ। आज के बाद तेरे वचन के अंदर मैं जीवन बिताऊंगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय पवित्रताई में जीवन जीने की शुरुआत कर दोगे। परमेश्वर का वचन कहता है भक्ति से और जीवन से उसकी सामर्थ्य मेल खाती है। जब भक्ति और जीवन के अंदर आप जीवन बिताओगे, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर वास करके तुम्हारे लिए वही सामर्थ्य का शब्द, वाणी आपके लिए रास्ते खोलती जाएंगी। ये उसकी निशानी होगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक दूसरों को बोलो, जब जब परमेश्वर के काम आते जाओगे, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ, बिना विवादों के साथ उसकी सेवा में समर्पित हो जाओगे, परमेश्वर वहां से रास्ते खोलना शुरुआत करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है नित्य